हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा 2023 रो जो एनुअल क्वेश्चन थिला सीएचएससी क्वेश्चन आर्ट्स रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। तो प्लस टू इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो आसी सेटार आम फुल रिव्यू करवा केमती कौन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन केमती आसला। तो 2023 मसीहार क्वेश्चन को डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने नुआ आस सब्सक्राइब कर दियो। आउ जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखिन मु डिस्क्रिप्शन ले दे देथिबी गोटे प्लेलिस्ट रे अछि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 मसीह 2023 मसीहा पर्यंत क्वेश्चन सब से पाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सहीठू प्रिपेयर हो पार। तो चलतु आज टॉपिक स्टार्ट करवा। तो आज देखा फास्ट क्वेश्चन ग्रुप ए रो क्वेश्चन। तो ग्रुप ए रो क्वेश्चन देखो यहाँ 15टा शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो 4टा ऑप्शन रो गोटे ऑप्शन चूज कर। तो सीटी को ऑप्शनटा राइट हम देखा। तो फास्ट आज क्वेश्चन हूँ कौन ना व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू इज डेस। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो एवरेज रेवेन्यू रो कम हम तो एवरेज रेवेन्यू रो शेपटा केमती हम आम जाने यहाँ जो मार्केट चैप्टर आसी मार्केट चैप्टर रे जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू थिला मोनोपोली मार्केट रे मोनोपोलिस्टिक मार्केट रे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू रही। तो से कौन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू ये देख मार्जिनल रेवेन्यूटा एवरेज ठारू कम अच्छी। तो कम थिले कौन हम एवरेज रेवेन्यू ये कौन हो हाराहारी आय सी भी ह्रास पाँच आउ सीमांत आय सी भी ह्रास पाँच माने एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दुटा एक फल हम माने ह्रास पाइब। तो ये राइट ऑप्शन कौन हो फास्ट राइट ऑप्शन स्थिर रिमेन कन्स्टांट तो हेनी राइजेस हेनी फॉल्स आउ बिकम्स जीरो। तो ये राइट ऑप्शन कौन हो एवरेज रेवेन्यू फॉल कर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ प्रोडक्शन मीन्स। तो प्रोडक्शन क्या कहवा उत्पादन हो प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ मैटर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स मेकिंग फैक्टर्स मोर प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्शन माने कौन उत्पादन कहले आम कौन बुझा ना क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू विनिमय मूल्य थिबा उपयोगिता सृष्टि को आम प्रोडक्शन बोली कहवा। तो ताले जदि यार राइट ऑप्शन देखिबा बी रो राइट ऑप्शन हो 2 माने 2i ऑप्शनटा विनिमय मूल्य थी उपयोगिता सृष्टि। तो ये क्वेश्चन रे इटा हमर को सेट अच्छी ना इटा सेट डी अच्छी सेट डी थिला हाँ सेट डी अच्छी। तो ए बी सी टी 4टा सेट रे रही थाए क्वेश्चन। तो सबुथिरे क्वेश्चन सेम थाए केवल क्वेश्चनटार जो नंबरिंगटा चेंज थाए कोटार एटार जदि ए रे थिबो सेटा डी रे थिबो एमती अलग अलग थिबो किंतु सब जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी सेम अच्छी केवल क्वेश्चन नंबरिंग सेम थिबो। तो जार जो सेट थिबो से अनुसार देखिदेबो आ। तो यहाँ सेकेंड रे आम देखिले 2i। तापर सी नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो सी नंबर क्वेश्चन रे कहूँ द पेन एंड सैक्रिफाइस अंडरगन बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट मनी कॉस्ट रियल कॉस्ट। तो जो मैंने जो जंत्रणा त्याग कर मालिक तो सेटा कौन तांकर तो कौ टाइप परिव्यय हम सेटा हो तांकर रियल कॉस्ट बा वास्तव परिव्यय ताको कह रियल कॉस्ट कह। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बा सुव्यक्त परिव्यय एक्सप्लिसिट माने जोटा आम बाहर दौचे लेबर मान चार्जेस इकोनॉमिक कॉस्ट जोटा आम काउंट कर पारथवा इकोनॉमिक कॉस्ट आ मनी कॉस्ट तो मनी कॉस्ट आम जाने मौद्रिक परिव्यय मुद्रा आकार प्रकाश करथवा। तो ये जो पेन एंड सैक्रिफाइस एटा हो आमर रियल कॉस्ट। तापर नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन को आसवा। डी नंबर क्वेश्चन हूँ अंडर मोनोपोली द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग। तो मोनोपोली मार्केट रे डिमांड कर्वटा केमिटी हम तो मु जस्ट डिस्कस करके आसली जे मोनोपोली रे ए आर एवरेज रेवेन्यू जोटा सेटा ही आमर कौन डिमांड ताको कह जाए डिमांड कर्व। तो ए आर कर्व बा डिमांड कर्व ए आर आउ एम आर टा कौन हुए डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए। तो ये कौन हम ना डाउनवर्ड स्लोपिंग कहीं एवरेज रेवेन्यू जोटा सेटा को भी डिमांड कर्व भी कह जाए। तो से बदा डिमांड कर्वटा कौन हुए डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए मोनोपोली रे आउ कौन परफेक्ट कंपटीशन ले बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन हुए। तो ये राइट ऑप्शनटा हो डाउनवर्ड स्लोपिंग बा निम्नगामी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ई नंबर क्वेश्चन। तो ई नंबर क्वेश्चन हूँ द यूनिक फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बा एकाधिकार मूलक प्रतियोगितार अनन्य वैशिष्ट्य। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गोटे यूनिक फीचर्स कौन सिंगल सेलर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सिंगल प्राइस रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इनटू द मार्केट। तो
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आम जाने कौन ना से प्रोडक्ट डिफरेन्सीएसन रहिबो तो प्रोडक्टर डिफरेन्सीएसन माने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे समस्ते सब जो फार्म माने थिबे से माने डिफरेंट डिफरेंट माने तांकर प्रोडक्टर डिफरेन्सीएसन रहिबो डिफरेंट टाइप रो प्रोडक्ट सेल करिवे माने कार पैकेजिंग तार क्वांटिटी तार कलर तार एडवर्टाइजमेंट ये सब डिफरेंट टाइप रो सेम टाइप धर साबुन डिफरेंट टाइप रो साबुन आसूची किंबा गोटे डिटर्जेंट डिफरेंट टाइप रो आसूची तो ये टाइप रो सेटा होची मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रो गोटे मेन यूनिक फीचर होची सेटार तार प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखा जाए। नेक्स्ट एफ नंबर क्वेश्चन को आसीबा। एफ नंबर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थनीति सहित कोटा संपृक्त। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल तो देखिए नेशनल इनकम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जनरल प्राइस लेवल एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम एटा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो समष्टि अर्थनीति थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एठी राइट ऑप्शन हो सेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड आ जनरल प्राइस लेवल एटा माइक्रो एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट जो थी टोटाल थी से तो माइक्रो हो जनरल प्राइस लेवल माइक्रो हो नेशनल इनकम माइक्रो हो केवल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बा उपभोक्तार प्रवृत्ति तत्व सेटा हो माइक्रो बा व्यष्टि अर्थनीति सहित संपृक्त। तापर नेक्स्ट जी नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रो कोटा पार्ट अटे एग्रीगेट माने कोन टोटल डिमांड बा समष्टिगत चाहिदा रो अंश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड कंजप्शन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑल ऑफ द एबव। तो गोटे गोटे देखा फास्ट अच्छे कौन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेटा तो एग्रीगेट रे जीवन टोटल आसबनी एटा माने पर्सनल होपर हाउस होल्ड कंजप्शन भी एटा भी माइक्रो लेवल आसो एटा तो एग्रीगेट रे आसो ना आउटे रहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचरटा ये राइट ऑप्शन हो जोटा कि कौन गोटे पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड टोटल डिमांड तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचरटा टोटल समस्त इंडिविजुअल डिमांड को लेकिन होता है तो ये जी रो राइट ऑप्शन 3 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एच नंबर क्वेश्चन को आसीबा। एच नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बा जातीय आय भितर कोटा अंतर्भुक्त होई न थाए। देखिबा कंपेनसेशन टू एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस ट्रांसफर पेमेंट मिक्स्ड इनकम तो आम जो देखा गोटे गोटे ऑप्शन ताले कंपेनसेशन टू एम्प्लॉइज सेटा होता है माने कंपेनसेशन टू एम्प्लॉइज सेटा नेशनल इनकम रे काउंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस जो ऑपरेटिंग सरप्लस सेटा भी नेशनल इनकम रे रही है मिक्स्ड इनकम सेटा भी नेशनल इनकम रे रही है किंतु ट्रांसफर पेमेंटा सेटा नेशनल इनकम भितर इंक्लूड हुए ना तो राइट ऑप्शन आमर हो 3 जो ट्रांसफर पेमेंटा सेटा नेशनल इनकम रे इंक्लूड हुए ना ताको माइनस करने पड़े ट्रांसफर पेमेंटा को तो ये राइट ऑप्शन एच नंबर राइट ऑप्शन 3 हो। तापर नेक्स्ट आई नंबर क्वेश्चन को आसीबा जे क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स रो कोटा गोटे फंक्शन नुहे बा वाणिज्यिक बैंक रो कोटा कार्य नुहे आमे देखिबा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एडवांसिंग लोन क्रेडिट क्रिएशन आउ क्रेडिट कंट्रोल। तो कमर्शियल बैंक्स बा वाणिज्यिक बैंक रो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स तो रही गोटे फंक्शन एडवांसिंग लोन माने डिपॉजिट रखी था आम कमर्शियल बैंक से आउ लोन से दे था लोक मानक सेटा भी ठीक अच्छे आउ क्रेडिट क्रिएशन करଥାଏ ऋण सृष्टि करଥାଏ माने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस करଥାଏ कमर्शियल बैंक एगुड़िक रही था किंतु क्रेडिट कंट्रोल कर न था कहीं क्रेडिट कंट्रोलटा किए करे ना यहाँ सेंट्रल बैंक करे सेंट्रल बैंक तो ये राइट ऑप्शन हो क्रेडिट कंट्रोल कहीं से देती नॉट कोटा नुहे कमर्शियल बैंक्स रो कार्य नुहे तो क्रेडिट कंट्रोल कहार कार्य ना यहाँ हूँ केंद्रीय बैंक बा सेंट्रल बैंक रो कार्य तो राइट ऑप्शन आई रो हो आई भी। तापर नेक्स्ट जे नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो जे नंबर क्वेश्चन कहूँ बैलेंस बजेट इज वन इन व्हिच बैलेंस बजेट रे बा समतुल्य बजेट रे कौन हुए दीटा जाक इक्वाल जोटी थी सीटा बैलेंस हो तो देख प्रपोज एक्सपेंडिचर इज इक्वाल टू एंटीसिपेटेड रेवेन्यू ग्रेटर तो हेनी लेस तो हेनी यहाँ हेनी छाड़ दियो तो फास्ट ही राइट ऑप्शन एक्सपेंडिचर आउ रेवेन्यू दीटा जाक एक्सपेंडिचर इज इक्वाल टू रेवेन्यू हेले बा व्यय एवं आय व्यय दीटा जाक सामान हेले सेटा हो कौन बैलेंस बजेट बा टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू दीटा इक्वाल रही एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दीटा इक्वाल हो गले आय व्यय सामान रहीगले ताको बैलेंस बजेट कहुँ जोटा कि जे रो फास्ट ऑप्शनटा राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा के नंबर क्वेश्चन यहाँ आमर बेसिक कॉन्सेप्ट आसी यूनिट 1 ले फास्ट रे थाए जो डेफिनेशन हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ चॉइस
बा अर्थशास्त्र एक चयन विज्ञान यहाँ किए कहते एडम स्मिथ आल्फ्रेड मार्शल जेएस मिल लियोनिड रॉबिन्स। तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ चॉइस यहाँ कहते लियोनिल रॉबिन्स कहते रॉबिन्स जे से गोटे चयन विज्ञान बोली कहते इकोनॉमिक्स। आउ एडम स्मिथ देते कौन वेल्थ डेफिनेशन, आउ आल्फ्रेड मार्शल देते वेलफेयर डेफिनेशन, तापर लियोनिल रॉबिन्स देते जो साइंस ऑफ चॉइस। तो यहाँ चॉइस साइंस ऑफ चॉइस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ चॉइस तो यहाँ मन रखिब। सो माने जार जोटा डेफिनेशन थिला से अनुसार क्वेश्चन आसे तो के नंबर राइट ऑप्शन हो आई भी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन एल नंबर क्वेश्चन। तो एल नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ बा संपदर वैशिष्ट्य कौटा नुहे यूटिलिटी स्कैरसिटी इंटरनल क्वालिटी ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये कौन हम राइट ऑप्शन तो ये गोटे गोटे देखा। तो फास्ट यूटिलिटी तो रही है उपयोगिता संपदर, तापर स्कैरसिटी रही है स्वल्पता रही है, तापर ट्रांसफरेबिलिटी स्थानांतर क्षमता ये सब रही है। किंतु इंटरनल क्वालिटी अंतर्निहित गुण सेटा गोटे वेल्थर कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे। तो ये कौटा नुहे बोली पचारि तो संपृक्त नुहे तो सेटा इंटरनल क्वालिटी हो राइट ऑप्शन माने एल नंबर राइट ऑप्शन टा 3 हो। तापर नेक्स्ट हूँ एम नंबर क्वेश्चन को आसवा। एम नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी कौन हम। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हेल्ले टोटल यूटिलिटी कौन हम। यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रू आसी जो प्रांतीय उपयोगिता शून्य हो से मोड उपयोगिता कौन हम डिक्रीज इनक्रीज बिकम मैक्सिमम बिकम्स जीरो। तो यहाँ डायग्राम टाक मन रखिले से डायग्राम रू ही क्वेश्चन आसे जो यहाँ हूँ कौन जे व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ हूँ टोटल यूटिलिटी यहाँ हूँ मार्जिनल एम यू। तो ये देख मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ जीरो है जो जीरो हम टोटल यूटिलिटीटा से टाइम रे कौन हुए ना टोटल यूटिलिटीटा से टाइम रे मैक्सिमम रुए सर्वाधिक तो मैक्सिमम होता है। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटीटा से बिकम्स मैक्सिमम बा सर्वाधिक रही है। तो यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थ्योरी रू आसी तो राइट ऑप्शन ये एम नंबर 3 हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एन नंबर क्वेश्चन को। एन नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हेन इनकम इंक्रीजेस व्हाट हैपेन्स टू द पोजिशन ऑफ द डिमांड कर्व। जो इनकम बढ़िबो डिमांड कर्वटा कौन हम। इनकम बा आय बढ़िले आय वृद्धि हेले चाहिदा रेखा कौन हम। इनकम बढ़िले डिमांड कर्वटा कौन हम। शिफ्ट टू द राइट शिफ्ट टू द लेफ्ट रिमेन कांस्टेंट राइजेस अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो इनकम बढ़िले आम जाने अदर फैक्टर्स बढ़िले कौन हम ना डिमांड कर्व जोटा थी धर यहाँ डी डिमांड कर्व अच्छी तो ये डिमांड कर्वटा शिफ्ट हो D1 को चली जाव जो डिमांड कर्व थी। तो डिमांड कर्वटा इनकम बढ़िले जो डिमांड कर्व थी से डिमांड कर्वटा आ गोटे नुआ डिमांड हो शिफ्ट टू द राइट हो। व्हेन इनकम इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द पोजिशन ऑफ द डिमांड कर्व ना डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट को शिफ्ट हो माने इनकम बढ़िला लोकंकर डिमांड बढ़िबो से अनुसार गुड्स तो ये राइट ऑप्शन फास्ट हो माने एन नंबर आई हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट ओ नंबर क्वेश्चन को जीवा। ओ नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हेन प्राइस राइज ऑफ गुड एक्स कॉजेस राइज इन द डिमांड फॉर गुड वाई देन द टू गुड्स आर माने दुईटा गुड्स अच्छी जो एक्स द्रव्य दर वृद्धि हेतु वाई द्रव्यर चाहिदा बढ़ से द्रव्य दुटी केमितिका हेबे कम्प्लीमेंटारी अल्टरनेटिव इक्वाली अर्जेंट नन ऑफ द एबव। तो आम देखा दुईटा गुड्स अच्छी गोटे हूँ एक्स आ गोटे हूँ वाई दुईटा गुड्स रे से कहूँ व्हेन प्राइस राइज ऑफ गुड एक्स जदि आमर प्राइस बढ़िबो से अनुसार कजेस राइज इन द डिमांड फॉर गुड वाई रो डिमांडटा वृद्धि हम वाई रो डिमांड बढ़िबो एक्स रो प्राइस बढ़िले वाई रो डिमांड बढ़िबो ताले दुईटा को टाइप रो गुड्स। तो फास्ट हूँ कम्प्लीमेंटारी बा अनुपूरक कौन जमती कार एंड पेट्रोल आउ अल्टरनेटिव बा सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन ना जमती टी एंड कॉफी। तो गोटे प्राइस बढ़िले अन्यर डिमांड बढ़िबो सेटा कौन ना सेटा अल्टरनेटिव बा वैकल्पिक द्रव्य हो जदि आम टी एंड कॉफी नवा ये टी आउ कॉफी दुईटा को नवा ताले टी रो प्राइस बढ़िला धर टी रो प्राइस बढ़िले 10 टंका थिला एबे 15 टंका हो गला ताहले कॉफी रो डिमांड कॉफी रो प्राइसटा भी से 10 टंका थिला एबे भी केते टंका अच्छी कॉफी रो प्राइस बढ़ेनी कॉफी रो प्राइस कांस्टेंट अच्छी प्राइस प्रथमे 10 थिला गोटे कप रो प्राइस
टी रो प्राइस बढ़ी जाए, टी रो प्राइस 15 टंका है आउ कॉफीर प्राइस से 10 टंका अच्छे, ताहले लोक एबे कोटा को अधिक डिमांड करेंगे ना, डिमांड क्या करेंगे कॉफी को डिमांड करेंगे, कहीं टी रो प्राइसटा 5 टंका अधिक बढ़ी जाए। तो गोटे प्राइस बढ़िले अदर गुड्स जदि डिमांड बढ़ुव से दुटा को कौन कहवा अल्टरनेटिव बा ताको सब्स्टिट्यूट गुड्स बा ताको परिपूरक द्रव्य कहुए, वैकल्पिक बा अल्टरनेटिव बा सब्स्टिट्यूट भी ताको कहुए। तो ये ओ नंबर रो राइट ऑप्शन है 2। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर 15 क्वेश्चन आम डिस्कस करदे। तापर 2 नंबर क्वेश्चन को आसवा, ये से देती देख एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट ओनली द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइन पर्सन। तो ये जो अंडरलाइन पर्सन को चेंज करिवो नहीं, केवल जदि किसी करेक्शन हबार थिबो जोठी अंडरलाइन नहीं से जगटा को केवल परिवर्तन करिवो, आउ जहाँ अंडरलाइन अच्छी से गुड़िक जहाँ थिबो रेखांकित अंश से गुड़िक परिवर्तन हबो नहीं, न करी संशोधन करिवो। तो ये आम गोटे गोटे ऑप्शन देखिबा। फास्ट अच्छी क्वांटिटी डिमांड फॉर गिवन गुड्स फॉल्स विथ द फॉल इन इट्स प्राइस। तो गिफेन द्रव्यर दर ह्रास हेले यार चाहिदा परिमाण कौन हम ह्रास हम। गिफेन द्रव्य बा गोटे निकृष्ट द्रव्य बा इनफेरियर गुड्स आम जाने गिफेन गुड्स। तो सार रॉबर्ट गिफेन से कनसेप्टा देते। तो गिफेन गुड्स रे कौन हुए ना क्वांटिटी डिमांड फॉर गिफेन गुड्स फॉल्स विथ फॉल इन प्राइस, माने क्वांटिटी डिमांडटा फॉल करिवो, प्राइस फॉल कले क्वांटिटी डिमांडटा फॉल करिवो। तो यहाँ प्राइस फॉल कले यहाँ माने कौन लॉ ऑफ डिमांड रे एक्सेप्शन। तो लॉ ऑफ डिमांड कौन कहे ना प्राइस कमिले क्वांटिटी डिमांडटा बढ़िबो, किंतु एटा जेहेतु कौन होची गिफेन द्रव्य, गिफेनटा होची लॉ ऑफ डिमांड रो एक्सेप्शन बा व्यतिक्रम। तो ये तार उल्टा हबो, माने से जहाँ होता है तार रिभर्स हम। तो ये प्राइस कमिले क्वांटिटी डिमांड भी कमिज, कहीं निकृष्ट द्रव्य लोक मैंने से द्रव्य को न किणिकी ताठारू बेटर क्वालिटीर गुड्स को किणवे। तो यहाँ ठीक अच्छे, एथिरे किसी चेंज करिवार नहीं, क्वांटिटी डिमांड फॉर गिफेन गुड्स फॉल्स विथ द फॉल इन प्राइस। तो यहाँ ठीक अच्छे, जहाँ अच्छी से भाया माने जहाँ अच्छी से लिखिदेव, ना ठीक अच्छे भी लिखिपार। तो एथिरे किसी चेंज करिवार आवश्यक नहीं। तापरे बी नंबर क्वेश्चन को आसीबा। बी नंबर होची इन द शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो स्वल्प काल समस्त उपादान गुड़िक परिवर्तनीय। तो परिवर्तनीय केतेबेले हेबे दुईटा काल अच्छी स्वल्प काल और दीर्घ काल। तो स्वल्प काल सब गुड़िक फिक्स माने किसी फिक्स थाए आ किसी वेरिएबल थाए, किंतु दीर्घ काल सब गुड़िक परिवर्तन हो पार। तो इन शॉर्ट रन न होइकि से जगह कौन हम ना इन लॉन्ग रन, एटा हो लॉन्ग रन बा दीर्घ काल। तो ये स्वल्प काल जगह दीर्घ काल आसीज। तो लॉन्ग रन ले ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। शॉर्ट रन ले कौन हुए ना शॉर्ट रन ले किसी फिक्स्ड फैक्टर थाए आ किसी वेरिएबल फैक्टर थाए, स्थिर एवं परिवर्तित माने उपादान। स्थिर उपादान किसी रही है फिक्स फैक्टर आ किसी परिवर्तित उपादान रही है, किंतु दीर्घ काल में सबुगुड़िक परिवर्तनीय हो जाए। कहीं दीर्घ काल में जहाँ भी किसी रही आम चेंज कर किंतु स्वल्प काल में परिवर्तन कर न था, तेणुक किसी स्थिर और आउ किसी परिवर्तित रही है। तो ये शॉर्ट रन जगह लॉन्ग रन हो। तापर सी नंबर क्वेश्चन को आसवा। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट बा एकक उत्पादन परिव्यय को सीमांत परिव्यय कहुए कि यहाँ भूल अच्छी। तो ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल जगह कौन हो एवरेज हाराहारी एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट बा हाराहारी ताको कहुए। एकक उत्पादन परिव्यय को सीमांत जगह कौन हो हाराहारी परिव्यय कहुए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा। डी नंबर अंडर ऑलिगोपोली देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री रेस्ट्रिक्शन को बजार रे माने प्रवेशर कटकणा रही है सेटा ऑलिगोपोली रे। तो रेस्ट्रिक्शन कौन रही है एकाधिकार बजार रे बा ये ऑलिगोपोली जगह कौन हो मोनोपोली, सिंगल सेलर मार्केट ना मोनोपोली जड़े रहिबो। तो सेठी रेस्ट्रिक्शन रही है, एंट्री रेस्ट्रिक्शन रही है। तो अंडर मोनोपोली देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री बा ओडिया लिखले एकाधिकार बजार रे प्रवेशर कटकणा थाए। तापर नेक्स्ट होची ई नंबर क्वेश्चन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शोज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो
परिवर्ती अनुपात सूत्र स्वल्पकाल उत्पादन फलन सूचाए। तो परिवर्ती अनुपात सूत्र बा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनटा एटा को काल रे रही थाए शॉर्ट रन ले एटा किसी माने परिवर्तन होबार अछि कि नहीं एटा ठीक अछि काहे ना ए जो कहीं जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ले फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को नहीं कि आम दर्शे था तो यहाँ फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर कौन थाए शॉर्ट रन ले थाए तो यहाँ स्वल्प काल थाए तो यहाँ शॉर्ट रनटा ठीक अच्छे ये किसी भूल ना तो परिवर्ती अनुपात सूत्र स्वल्प काल उत्पादन फलन सूचाए यहाँ राइट ऑप्शन हम। तापर एफ नंबर क्वेश्चन को आसवा अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फार्म एंड इंडस्ट्री। तो फार्म आउ इंडस्ट्री भितर किसी डिस्टिंक्शन रही न थाए पूर्ण प्रतियोगिता बजार में प्रतिष्ठान और शिल्प मध्य कौन पार्थक्य न थाए। तो देखिए कौन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फार्म एंड इंडस्ट्री फार्म और इंडस्ट्री भितर किसी माने कौन पार्थक्य न थाए। तो जदि आम परफेक्ट कंपटीशन कथा देखा परफेक्ट कंपटीशन ले कौन रहे ना फार्म आउ इंडस्ट्री इंडस्ट्री ये कौन हो लीडर माने इंडस्ट्री रे जो डिमांड और सप्लाई फिक्स हम से अनुसार फार्म तार प्राइसटा माने फार्म रो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बा डिमांड कर्व से अनुसार फिक्स हम। तो ये कौन हो गला ना इंडस्ट्री हो कौन प्राइस को कौन करिवो मेकर करिवो प्राइस को मेक करिवो आउ फार्म हो कौन अच्छी प्राइस टेकर। तो फार्म ये प्राइस टेक माने इंडस्ट्री जहाँ प्राइस तैयारी करिवो से अनुसार फार्म से प्राइस को लेकिन चलो। तो ये इंडस्ट्री और फार्म भितर मेन यहाँ हूँ इंडस्ट्री आउ ये हूँ कौन फार्म। तो इंडस्ट्री और फार्म भितर डिफरेन्स रोचे कौन परफेक्ट कंपटीशन ले इंडस्ट्री और फार्म भितर डिफरेन्स रही इंडस्ट्री हूँ लीडर आ फार्म हूँ तार माने कौन फॉलोअर्स किंतु ये कौन नो डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन कौन रही ना से आम कहीपर इंडस्ट्री और फार्म कौन मोनोपोली रे एका हो कहीं मोनोपोली रे ये आम जदि नवा मोनोपोली ये जगह परफेक्ट कंपटीशन जगह आम राइट ऑप्शन लिखिपर कौन मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट रे कौन हुए ना जी इंडस्ट्री से ही फार्म तो से जड़े रही तो सी माने इंडस्ट्री और फार्म भितर किसी डिस्टिंक्शन न थाए। तो जी इंडस्ट्री से ही फार्म तो ये जड़े सेलर माने तो सी आम इंडस्ट्री भी कहीपर फार्म भी कहीपर। तो फार्म और इंडस्ट्री भितर किसी डिफरेन्स न थाए तो ये एकाधिकार बजार हो जो थी कि प्रतिष्ठान और शिल्प मध्य कौन पार्थक्य न थाए। तो एफ नंबर राइट ऑप्शन मोनोपोली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर क्वेश्चन को आसवा माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स। तो एग्रीगेट कोटा स्टडी करे माइक्रो रे कौन देखियो माइक्रो आई अच्छी आई हूँ इंडिविजुअल आउ माक्रो ये एग्रीगेट अच्छी MACRO माक्रो। तो ए अच्छी माने सेटा हो एग्रीगेट आ माइक्रो देख MICRO माइक्रो आई अच्छी माने सेटा इंडिविजुअल ए माने एग्रीगेट इंडिविजुअल व्यक्तिगत एग्रीगेट बा जोटा कि हूँ कौन समष्टि। तो ये एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स देछि माने से जगह हो माक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द एग्रीगेट व्यष्टि जगह कौन हो समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक अर्थनैतिक एकक गुड़ी को आचरण अध्ययन करता। तो माक्रो हो गले सेटा एग्रीगेट हो माइक्रो हो गले सेटा इंडिविजुअल बा व्यक्तिगत। तो ये राइट ऑप्शन माक्रो हो जी नंबर। तापर एच नंबर क्वेश्चन को आसवा इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज नेगेटिव ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्ट रो आसी। तो ये आगे राइट ऑप्शनटा देखियो से अनुसार माने कोटा चेंज हो कि ना जना पड़ो जे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टा कौन हम बा आम लिखिपर GNP सेटा ग्रेटर हम क्या ना GDP माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टा डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठारू ग्रेटर हम ग्रेटर केतबेले अधिक केतबेले हम ना जेतबेले NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इटा कौन हम ना पॉजिटिव थिले NFIA जिते पॉजिटिव हम से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टा ग्रेटर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठारू। तो ये कौन देछि नेगेटिव अच्छी नेगेटिव जगह से कौन हम पॉजिटिव हम। तो ये राइट ऑप्शन पॉजिटिव बा ऋणात्मक ये ओडिया थी ऋणात्मक जगह कौन हम ना धनात्मक। तो धनात्मक हेले ही कौन हम GNP टा ग्रेटर हम GDP ठारू NFIA जिते पॉजिटिव रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एच नंबर पर आई नंबर क्वेश्चन को जीवा। आई नंबर क्वेश्चन होची एग्रीगेट सप्लाई इज इनवर्सली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट
माने सामूहिक जगाण निजुक्ति सहित विपरीत संपर्क थाए। तो यहाँ विपरीत संपर्क हम कि हम ना कहीं देख ये सी देसी जो एग्रीगेट सप्लाई इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट माने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेले एम्प्लॉयमेंटा कौन हम बढ़ो ये जो सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई जिते सप्लाई बढ़ो से अनुसार लोक मैंने रोजगार से अधिक अधिक पाइबे कहीं सप्लाई बढ़ुची माने कौन हम से जगह प्रोडक्शन होची उत्पादन हेले लोक मैंने काम करने अधिक आगुरी जी कम करते अधिक लोक दरकार कम करने तो ये जिते एग्रीगेट सप्लाई बढ़ो से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ो रोजगार भी बढ़ो आउ सप्लाई भी बढ़ो। तो ये डायरेक्ट एग्रीगेट सप्लाई इज पॉजिटिवली बा इनवर्स जगह कौन हो ना ये इनवर्स जगह लिखिपर डायरेक्टली डायरेक्टली बा प्रत्यक्ष विपरीत जगह माने प्रत्यक्ष संपर्क थाए लिखिपर दुईटा भितर गोटे बढ़ला आ गोटे बढ़ो। तापर जे नंबर क्वेश्चन को आसवा जे नंबर हूँ डिमांड डिपोजिट्स कैन बी विड्रॉल बिफोर ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो एक निर्दिष्ट अवधि पूर्व चाहिदा जमा उठाण करी हुए नहीं। तो करी हुए नहीं कौ टाइप जमाटा को डिपोजिट्स को आम गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूर्व उठे पारिबा नहीं सेटा हो कौन ना डिमांड डिपोजिट्स हेनी डिमांड डिपोजिट आम जिते चाहिए उठे पारिबा किंतु ये हो फिक्स्ड डिपोजिट एफडी जोटा को कहुए फिक्स डिपोजिट ताकू टाइम डिपोजिट भी कहुए टाइम डिपोजिट फिक्स डिपोजिट ओडिया ताकू कौन मियादी जमा बोली कहुए है ओडिया मियादी जमा कहुए फिक्स डिपोजिट जोटा फिक्स डिपोजिट आम गोटे वर्ष फिक्स रखिले कि 2 वर्ष कि 5 वर्ष तो सही टाइम पीरियड भितर आम उठे पारिबा नहीं उठे पारिबा किंतु तादेह एक्सट्रा पेनाल्टी लगे जदि उठेले से टाइम पीरियड भितर पुणी ताकू माने रिकवर करवा दरकार जदि न करें इंटरेस्ट मिल ना। तो ये आम जितकी दिन रखी से दिन से फिक्स रही टाइम पीरियड भितर आम विड्रॉ करें ना। तो सेटा को कौन कहुए फिक्स डिपोजिट बा टाइम डिपोजिट ताकू कहुए ओडिया रे मियादी जमा बोली कहुए। तापर के नंबर क्वेश्चन को आसवा मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज ए सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंजटा मनी रो टाइप फंक्शन मनी रो चारिटा फंक्शन लो मीडियम ऑफ एक्सचेंजटा हूँ गोटे प्राइमरी फंक्शन। तो यहाँ सेकेंडरी फंक्शन हेनी सेकेंडरी जगह से मुख्य कहीं आमर मनी रो मुख्य कामटा ही तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना तो विनिमय माध्यम। तो यहाँ गौण जगह मुख्य कार्य हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तापर इन पब्लिक फाइनेंस एक्सपेंडिचर इज एडजस्टेड विथ इनकम माने एक्सपेंडिचरटा इज एडजस्टेड विथ इनकम कौथे कौ भितर राष्ट्र भितर आय अनुसार व्यय खाप खाई थाए माने आय आगे आसो से अनुसार केते खर्च हम। तो यहाँ कौन हम माने यहाँ पब्लिक नुह यहाँ हूँ कौन ना प्राइवेट फाइनेंस रे पब्लिक फाइनेंस रे कौन हम आगे से माने केते एक्सपेंडिचर करेंगे से अनुसार कौटू इनकम आसो से माने देखिए माने से ये जो आय अनुसार व्यय सेटा हो घरोई भितर प्राइवेट फाइनेंस रे। तो पब्लिक फाइनेंस रे कौन हम ना पब्लिक फाइनेंस रे आगे से माने एक्सपेंडिचर केते खर्च करेंगे गोटे वर्ष रे सेटा आसीजो ता अनुसार से माने नेक्स्ट ईयर रे केते इनकम आसीबो सेटा परे देखा जिवो। तो यहाँ हूँ मेन डिफरेंस। तो ये पब्लिक जगह कौन हो ना प्राइवेट घर भितर आय अनुसार व्यय आमर के आय आसो से अनुसार आम के व्यय करवा। तो यहाँ राष्ट्र जगह घर वित्त हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एम नंबर क्वेश्चन ऑल इकोनॉमिक गुड्स आर कैपिटल समस्त अर्थनैतिक द्रव्य गुड़िक पुंजी अटे। तो यहाँ ठीक अच्छे कि भूल अच्छे तो ये कौन हम ऑल इकोनॉमिक गुड्स आर कैपिटल अच्छी। तो कैपिटल जगह कौन कैपिटल तो नुह ऑल इकोनॉमिक गुड्स आर आम कहीपर से कौन वेल्थ हो ऑल इकोनॉमिक गुड्स आर वेल्थ वेल्थ बा पुंजी जगह संपद बोली कहुए जे संपद समस्त अर्थनैतिक द्रव्य को आम संपद बोली कहबा ऑल इकोनॉमिक गुड्स आर कैपिटल। तो एम नंबर रे वेल्थ हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट एन नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो एन नंबर क्वेश्चन हूँ वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड वेल्थ। तो वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी मनी आकार में प्रकाश कले द्रव्यर मूल्य मुद्रा आकार में प्रकाश कले ताको कौन कहुए संपद न कहीकि ताको कौन कहुए दर बोली कहुए इट इज कॉल्ड प्राइस। तो राइट ऑप्शन प्राइस हो वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा ओ नंबर क्वेश्चन
डिमांड फॉर गुड्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। विकल्प व्यवहार थिबा द्रव्यर चाहिदा अपेक्षाकृत अणुस्थितिस्थापक अटे। अणुस्थितिस्थापक नुहे सेटा स्थितिस्थापक हम कहीं ना डिमांड फॉर गुड्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस तो जार अल्टरनेटिव यूजेस थी से रिलेटिवली कौन हम इलास्टिक रहिबो माने अधिक इलास्टिक रहिबो कहीं ना सेटारे लोक शिफ्ट करेंगे ना जार अल्टरनेटिव थी तो इन इलास्टिक न होगी से जगह कौन हो इलास्टिक हो डिमांड फॉर गुड्स हैविंग अल्टरनेटिव माने सब्स्टिट्यूट गुड्स जार अधिक अवेलेबल थी से इलास्टिक रहिबो माने लोक से गुड्स को न किणिकी तार अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स को अधिक अधिक किणवे तो सेटा इलास्टिक रहिबो बा अणस्थितिस्थापक जगह स्थितिस्थापक रहिबो सेटा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। हाँ तो यहाँ कंप्लीट हो गला आमर 1 नंबर 2 नंबर 15 30टा क्वेश्चन। तापर आम ग्रुप बी को आसवा ग्रुप बी रे जस्ट अल्प सर्ट रे डिस्कस करदे जे कौन कौन क्वेश्चन सब आसी देख व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक एटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो 5टा जो अच्छी तारी भीतर आसी परफेक्टली इलास्टिक डिमांडटा ये भाया हम ईडी रो वैल्यूटा इनफाइनाइट हम ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड माने द्रव्यर दर रे किसी भी टिके परिवर्तन हेले परिमाण रे बहुत सारा चेंज आसी जाबो तो सेटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हे जाबो। तापरे व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस व्हाट तापरे हाउ आ गोटे होची फॉर होम माने कौन किपरि आ कहा पई प्रस्तुत करा जिवो तो सेटा होची तीनटा मुख्य समस्या। तापर कौन होची ना व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू नेट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू रे जहाँ किसी एड हम सेटा हम मार्जिनल रेवेन्यू। तापर व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई कौन कहब जितेबाला आमर सप्लाई माने प्राइस आउ क्वांटिटी सप्लाई भितर कौन रहिबो डायरेक्ट रिलेशन दर बढ़िले क्वांटिटी सप्लाई बा परिमाणर जोगाण सेते वृद्धि पाइबो दर बढ़िले सप्लाई अधिक हम तो सेटा ही लॉ ऑफ सप्लाई। तापर एवरेज कॉस्ट होची पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट बोली कह जाए। तापर नेक्स्ट होची कौन ना लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स दीटा गुड्स जमती सेम इक्वल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी पाउथिबो। तापर नेक्स्ट व्हाट इज पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय माने पर्सनल प्राइवेट इनकम जोटा पर्सनल इनकम आमर व्यक्तिगत आय जनकर पर्सनल। तापर व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड टोटल डिमांड जोटा सबू डिमांड को माने मिसई देले समस्त इंडिविजुअल डिमांड रे कॉम्बिनेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड व्यक्तिगत चाहिदार समष्टि को कौन सामूहिक चाहिदा बोली कह जाए। आ तापर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकार प्रतियोगितार कौन हुए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहिबे आ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बा समस्त प्रोडक्टा कौन हेतिबो डिफरेंट हेतिबो समस्त तो से टाइप मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कह जाए। आ मनी तो जानिच मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तापर व्हाट इज बजेट रे कौन हुए जे गोटे गवर्नमेंट रो इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर को से शो करे एंटिसिपेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट रो इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर आय व्यय को दर्शाई थाए बजेट। तापर फॉर्म यूटिलिटी आकार उपयोगिता कौन ना फॉर्म यूटिलिटी रे कौन हुए ना गोटे धर आम काठरू चौकी तैयारी कलु तो सेटा तार आकार रे जो परिवर्तन हम फॉर्म रे द चेंज इन फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी माने गोटे ट्री आमर वुड रु ट्री माने काठरू आम चेयर करवा वुड रु चेयर करले तो सेटा हो फॉर्म यूटिलिटी। तापर व्हाट इज कन्वेंशनल नेसेसरी परंपरागत आवश्यकता जमती कि आमर विवाह हो गला कि व्रतघर विवाह ये सब जिते प्रकार आमर परंपरा रही आसी से सब आमर आवश्यकता आम जहाँ करें तो सेटा परंपरागत आवश्यकता बा कन्वेंशनल नेसेसरीज। आउ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल बा डिमांड टेबुल जो चाहिदा सूची रे आमर चाहिदा एवं चाहिदार परिमाण सबको समष्टि को लेकिन जो सूची तैयारी होता है टेबुल तैयारी होता है तो सेटा होची डिमांड शेड्यूल। तापर नेक्स्ट एगुड़िक 2 मार्क क्वेश्चन गला तापर 3 मार्क क्वेश्चन से भाया विदिन 6 सेंटेंस एटा टिके अधिक लिखबार अच्छी ये प्रायतः 3 मार्क क्वेश्चन डिस्टिंक्शन पार्थक्य सब पड़े वैल्यू इन यूज आउ वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वैल्यू इन यूज होची व्यवहारिक मूल्य आम जो जिनटा व्यवहार करूँ जहाँ मूल्य वैल्यू इन एक्सचेंज माने ताकू आमे एक्सचेंज कले माने ताकू बिक्री कले से आम पाउथिबा टंका तो सेटा हो विनिमय मूल्य। व्यवहारिक मूल्य माने आम पाखे धर मोबाइलटा अच्छे आम व्यवहार करुचे तार मूल्य केते आ विनिमय माने ताकू एक्सचेंज कले आम केते पाइबा। तापर फिक्स कॉस्ट आउ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट स्थिर परिबो जोटा कि फिक्स कॉस्टा सबू माने कौन फार्म रे फिक्स थाए स्थिर थाए से तार उत्पादन हो कि न हो
किंतु फिक्स कॉस्टा सब जगह फिक्स रही है जमीक आमर मेंटेनेंस खर्च तार रेंट से गुड़िक फिक्स रेरिएबल कॉस्ट कौन प्रोडक्शन सहित वेरिएबल कॉस्टा इनक्रीज होता है प्रोडक्शन कम हेले वेरिएबल कॉस्ट कमिज आ प्रोडक्शन अधिक हेले वेरिएबल कॉस्टा इनक्रीज हो जमीक लेबर मानकर चार्जेस जदि अधिक उत्पादन दरकार अधिक लेबर लगे कम उत्पादन कम लेबर तो सेटा वेरिएबल परिवर्तन आ फिक्स माने जोटा स्थिर रहिबो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल होची नेट एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट केते अधिक एड होची सेटा मार्जिनल आ एवरेज होची हाराहारी पर यूनिट माने प्रोडक्ट हाराहारी तापर माइक्रो और माक्रो तो जानिछ माइक्रो होची कोन स्मॉल आउ माक्रो इकोनॉमिक्सटा होची लार्ज एग्रीगेट को स्टडी करे स्मॉल को स्टडी करे माइक्रो आउ टोटल को स्टडी करे माक्रो व्यष्टि और समष्टि आउ जीएनपी एनएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आउ नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रु आमे ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन को माइनस कले आमर आसीजिवो कोन नेट तापर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक होची एपिक्स बैंक मुख्य जोटा कि आमर नोट इश्यू करे आ कमर्शियल बैंक होची कोन वाणिज्यिक बैंक जोटा क्रेडिट क्रिएशन करे बा ऋण सृष्टि करता है तो ये दुटा होची मेन डिफरेंस तापर पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस तो राष्ट्र वित्त एटा सरकारंकर इनकम और एक्सपेंडिचर को लेके होता है आ प्राइवेट फाइनेंसटा होची गोटे व्यक्ति विशेष पर इंडिविजुअल रो तांकर इनकम और एक्सपेंडिचर को लेके होता है तापर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी मार्जिनल होची कोन नेट एडिशन टू टोटल यूटिलिटी होची मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी कौन सब यूटिलिटी को कॉम्बिनेशन को होची टोटल यूटिलिटी तापरे एटा होची 7.5 मार्क रो 4टा क्वेश्चन अछि लॉन्ग क्वेश्चन तो डिटेल रे लिखिबो जमती कि माने लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबार देखो फर्स्ट क्वेश्चन अछि डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक रो एटा प्राय तो एग्जाम रे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक रो क्वेश्चन सियोर गोटे आसे केंद्रीय बैंक रो कार्यावली तो तार जो 8-10टा कार्यावली अछि सेंट्रल बैंक रो फंक्शंस तो से गुडी आगे पॉइंट लिखिबो तापरे एक्सप्लेनेशन करिवो तो मेन होछि तार पॉइंट गुडी ठीक भाव रे लिखिबा दरकार एक्सप्लेनेशन टिके कम लिखले चलिबो किंतु मेन पॉइंट गुडी जेमती रखिबा दरकार आ एसे टाइप लिखिबो नाही पॉइंट वाइज माने फर्स्ट जो कौन सेंट्रल बैंक रे इज नोट इश्यू करिवो आउ बैंकर्स बैंक रहीगला कस्टोडियन रहिला तो सब पॉइंट गुडी को सीरियली लिखिबा दरकार तापर डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स माने मानवीय अभाव रो वैशिष्ट्य गुडी आलोचना से वाला पॉइंट वाइज लिखिबो मानवीय अभाव गुडी कोन कोन रहिछि केमिति तार वैशिष्ट्य गुडी आलोचना करिवो आ लॉ ऑफ डिमांड चाहिदा सूत्र तो जो सूत्र थी माने आगे तार सूत्र कौन कहे सेटा लिखिबो तापर तार टेबुल गोटे लिखिबो सारणी प्रस्तुत करिवो तापर तार डायग्राम चित्र करिवो चित्र परे तार एक्सप्लेनेशन एवं तार जहाँ भी किसी शर्त थी शर्त लिखिबो एवं लास्ट रे तार जदि किसी व्यतिक्रम बा एक्सेप्शन थिबो सेटा लिखिबो माने क्रिटिसिज्म जोटा से गुडी को लिखिबो धर टाइम अच्छी डिटेल ये भाया सिस्टमेटिकली लिखा जाए तापर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन परिवर्तन अनुपात सूत्र जोटा स्वल्प काल रे होता है तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को लेकी होता है तो सेटा डिटेल जो फिगरटा मुझे करी से भाया डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम यहाँ तो जो सूत्रटा ये भाया TUMU एमती जो होता है तो से सूत्रटा को डिटेल लिखिबो तापर एक्सप्लेन दिस सिंपल केनिसियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन बा केन्स को सरल आय निर्धारित तत्व केन्सियन थ्योरी डिटेल रे अछि एक्सप्लेन करिवो तापर डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मनी रो फंक्शन मेन प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन जो अछि से गुडी को प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन सब को लिखिबो तो एठी ए बळिया मु डिस्कस करदेली डिटेल रे माने फर्स्ट 1 मार्क रो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन तो आराम से 4टा ऑप्शन थिबो ता भीतर देखि कि जोटा भी माने टिके भल से पढ़ले आराम से आसीजिवो क्वेश्चन तापरे जो अंडरलाइन वाला क्वेश्चन जोटा अंडरलाइन हेई नथिबो ताकू चेंज करके लिखिबो आ 2 मार्क क्वेश्चन अल्प से 2 धाडी रे लिखिबार अछि 3 मार्क क्वेश्चन से वाला 3टा 4टा सेंटेंस रे लिखिबो लॉन्ग क्वेश्चन ट्राई करिवो गोटे पेज भीतर लिखिबा पई हो तो कंप्लीट कर देले आज तो प्रीवियस ये सब क्वेश्चन को डिस्कस करा सरी 2023 पर्यंत जो मैंने देखिन मु प्लेलिस्ट रे दे देथिबे डिस्क्रिप्शन ले सेटु जाई के देखि परिबो तो एटा 2023 रो क्वेश्चन थिला ता पूर्व भी जहाँ भी किसी क्वेश्चन अच्छी ताको डिस्कस करा जायछि आ थ्योरी क्लास भी हेछि जो मैंने देखिया पई चाहिबो थ्योरी क्लास भी जाई के देखि परिबो तो नेक्स्ट वीडियो रे आ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आसीबो सेते पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।